हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स अकेडमी में स्वागत है। आज का सेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एसएफडी बीएमडी में जो भी कॉम्प्लिकेटेड बीम्स है उसका एसएफडी बीएमडी कैसे बनता है। जैसे कि अगर सिंपली सेपरेटेड बीम आ गई, उस पर मैंने अगर आपको कपल दे दिया तो उसका बीम का रिएक्शन, शेयर फोर्स डायग्राम या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शॉर्टकट पे कैसे निकालना है बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए, तो आप आज वो जानने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, जिसमें लेक्चर नंबर 4 में मैंने डिस्कस किया हूँ कि एक सिंपली सेपरेटेड बीम पे कपल का जो डेरिवेशन था, जिसमें मैंने पूरा उसको डिराइव किया है कि एसएफडी बीएमडी प्लॉट कैसे करना है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे शॉर्टकट डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो आते हैं वो क्रैक हो जाएंगे इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला केस मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो ये था कि सिंपली सेपरेट बीम थी, उस पर क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा था m, जिसका स्पैन था l/2 मतलब टोटल लेंथ l है, कपल आ रहा था सेंटर पे। अब इसका मैंने रिएक्शन RA/RB वर्कआउट किया था, बट लेट अस से मुझे RA/RB नहीं पता, तो कैसे निकालूं शॉर्टकट में वो देखते हैं। सी सिस्टम में जो मोमेंट आ रहा है वो आ रहा है क्लॉकवाइज। अगर सिस्टम में आने वाला एक्शन वो रहेगा क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन क्या रहेगा? ऑफ कोर्स एंटी क्लॉकवाइज। सो इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मोमेंट दैट इज क्लॉकवाइज, द रिएक्शन डेवलप्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान देना, आपको RA/RB को एंटी क्लॉकवाइज शो करना है, जैसे कि वो सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। अगर मैं RA को अपवर्ड अज्यूम करूं तो ये जाएगा ऐसा, बट ये तो क्लॉकवाइज होगा, मतलब वो नहीं हो सकता, तो इसको आपको डाउनवर्ड शो करना पड़ेगा। ये रहेगा आपका RA। उसके बाद RB अब चेक करिए, RB जा रहा है अपवर्ड, उसका मतलब वो जाएगा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो करेक्ट है। तो मैंने कम से कम ये डिसाइड कर लिया कि इसका RA और RB का डायरेक्शन क्या रहेगा। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में मैंने इसका डिटेल कैलकुलेशन किया था कि RA डाउन क्यों जा रहा है, तो आप पहले वो चेक कर लीजिएगा। अब मुझे RA और RB का वैल्यू वर्कआउट करना है। नाउ सी, एक और शॉर्टकट है। सिस्टम में सिर्फ एक ही मोमेंट है, दैट इज m, दैट टू क्लॉकवाइज। अगर आपको रिएक्शन का निकालने का शॉर्टकट चाहिए तो ये है, रिएक्शन इज समेशन ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय स्पैन। व्हाट यू डू, यू जस्ट सम द मोमेंट एंड डिवाइडेड बाय स्पैन। तो रिएक्शन एट A बोलो या B बोलो, आपके सिस्टम में मोमेंट कितना है? एक ही है, वो है +m, तो वो आ जाएगा +m डिवाइडेड बाय l। सो RA और RB की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? वो आ रही है m/l। So this RA is m/l, this RB is also m/l। अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ इसका SFD प्लॉट करने का शॉर्टकट क्या है? देखो, ये इसका रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लिया मैंने। A पे खड़ा हूँ, डाउन जा रहा है, ये फोर्स डाउन जा रहा, क्या लेंगे? नेगेटिव। A से लेकर B पे कोई लोड ही नहीं आ रहा, कपल का इफेक्ट शेयर फोर्स डायग्राम में नहीं आता, तो हो जाएगा कंप्लीटली स्ट्रेट एंड देन जाएगा अप। ये नेगेटिव, पूरा नेगेटिव, वैल्यू कितनी है? m/l। अब इसको मगअप कर लो। मगअप क्यों करना है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका टाइम नहीं है, टाइम बहुत मैटर करता है। तो RA/RB दैट इज m/l। किस केस में? जब सिस्टम में मोमेंट आ रहा है m क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन हैज टू बी समेशन ऑफ मोमेंट बाय स्पैन, दैट इज m/l। अब मुझे प्लॉट करना है इसका BMD प्लॉट करने को जो शॉर्टकट है वो ये है। अगर सिस्टम में मोमेंट आ रहा क्लॉकवाइज, तो पहले आप ये एक्सिस ड्रॉ कर लो। इस एक्सिस के हिसाब से ये कपल जा रहा क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले जाएगा BMD डाउन, उसके बाद जाएगा अप। अब ध्यान देना, इसकी वैल्यूज क्या रही है वो देखते हैं। सी, इसका टेल है ऊपर, टेल अपवर्ड है, मतलब नेगेटिव है, तो इसलिए पहला डिजिट मैंने नेगेटिव ले लिया। वैल्यू कितनी है C के लेफ्ट पे? m/l, इसको मल्टीप्लाई किया l/2 से, तो आता है m/2, तो याद आएगा m/2। अगर राइट में गया तो -m/2 प्लस m किया तो कितना हो जाएगा? +m/2, दिस इज +m/2। तो ये कनेक्ट होता है कुछ इस प्रकार से। इसको याद करने का तरीका कैसा है? सिस्टम में कपल आ रहा है m क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले जाएगा BMD डाउन, उसके बाद जाएगा अप, m/2 क्यों? क्योंकि वो सेंटर पे, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये बन रहा है BMD। अब इसका सेकंड केस चेक करते हैं, जिसमें कपल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैं केस 2 पे आ गया हूँ। केस 2 पे सिंपली सेपरेट बीम है, उसके सेंटर पे कपल आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान देना, आपको मैंने एक स्टेटमेंट बताया था
जब जब एक्शन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज तो रिएक्शन क्या रहेगा, दैट हैज टू बी क्लॉकवाइज ऑफ कोर्स। सो क्लॉकवाइज आपको रिएक्शन शो करना है, तो ये आर ए, ये आर बी, ये डायरेक्शन करेक्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि सिस्टम में अगर कपल आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो रिएक्शन रहेगा क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन को क्लॉकवाइज शो करना है, तो ये जा रहा क्लॉकवाइज, मतलब ये करेक्ट है। ये जा रहा है ऊपर की ओर, तो ये जाएगा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, मुझे एंटी क्लॉकवाइज नहीं, मुझे क्लॉकवाइज चाहिए, तो ऑफ कोर्स इट हैज टू गो डाउनवर्ड। सिस्टम में एक ही मोमेंट है m, तो रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट डिवाइड बाय स्पैन, तो दैट इज m by l। तो ये बन गया आपका रिएक्शन कैलकुलेशन। अब आपको इसका एसएफडी प्लॉट करना है। सी कपल हैज नो इफेक्ट ऑन द शियर फोर्स डायग्राम, तो ये इसका रेफरेंस एक्सिस, ये फोर्स अप जा रहा तो अप लिया, अपवर्ड इज पॉजिटिव तो प्लस ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट जाएगा, उसके बाद लोड जा रहा डाउन तो जाएगा डाउन पॉजिटिव। दिस इज m by l। तो यह गया इसका शॉर्टकट एसएफडी। अब ड्रॉ करना है बीएमडी। बीएमडी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इसका रेफरेंस एक्सिस है, कपल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज केस में बीएमडी सबसे पहले जाएगा ऊपर, फिर जाएगा नीचे एंड देन ऐसा आएगा। उसके बाद कपल है सेंटर पे, तो ये आएगा m/2, ये भी आएगा m/2। सी दोनों केस में फ़र्क है। पहले वाले केस में कपल था क्लॉकवाइज, तो बीएमडी पहले जा रहा था डाउन, फिर जा रहा था अपवर्ड। अभी मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले फोर्स जा रहा है, पहले मोमेंट जा रहा है अप देन डाउन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने में कंफ्यूजन होता है। सो ध्यान देना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, सिस्टम कैरिंग कपल एट द सेंटर, शियर फोर्स डायग्राम विल बी रेक्टेंगल। आपका जो एसएफडी रहेगा ना वो रहेगा रेक्टेंगल। बीएमडी में आपको पूछ सकता है कि सी पॉइंट पे या सी के लेफ्ट या राइट पे पॉजिटिव मोमेंट आ रहा है कि नेगेटिव मोमेंट आ रहा है, तो सी के लेफ्ट पे आ रहा है m/2 पॉजिटिव, सी के राइट पे कितना आ रहा है m/2 नेगेटिव। या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में इसके 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉर द दिस पर्टिकुलर बीम, तो आपको वो पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बीम कैरिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, shear force diagram will be positive, that is m/l. Beam carrying anti-clockwise moment at the center, the BMD is सबसे पहले जाएगा ऊपर पॉजिटिव में एंड देन नेगेटिव विद द पीक वैल्यू m/2 और a और b पे क्या है 0। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका केस नंबर 3, जिसमें क्या है, एक कपल दिया हुआ है बट इस टाइम कपल सेंटर पे नहीं है, वो एसेंट्रिक है a और b के डिस्टेंस पे। इसका टोटल स्पैन कितना है, वो है l। सबसे पहला पॉइंट, कपल जा रहा है क्लॉकवाइज, तो उसका रिएक्शन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज शो करने के लिए इसका आर ए का जो डायरेक्शन था वो डाउन था, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट है। अब बचता है इसका रिएक्शन। रिएक्शन का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अगर सिस्टम में एक ही मोमेंट है तो सम दैट मोमेंट डिवाइडेड बाय स्पैन विल गिव यू द रिएक्शन। सो आर ए विल बी इक्वल टू m/l, आर बी विल बी इक्वल टू m/l। ऑलराइट, नाउ in the step number 2 you have to draw the SFD, you have to draw the shear force diagram। तो shear force diagram कैसे बनेगा, ये फोर्स डाउन जा रहा तो ये डाउन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड ही नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट जाएगा एंड देन अप पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव, दैट इज m/l। SFD पूरा सेम बना। अब दिक्कत यहाँ है BMD में, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैलकुलेशन में आपको साइड बता दूंगा कि कैसे बनता है। आप सबसे पहले इसका रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लो। बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर है, इस पर्टिकुलर सी पॉइंट पे है, तो आप पहले बेंडिंग मोमेंट सी के लेफ्ट पे निकालो, फिर सी के राइट पे निकालो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट सी का लेफ्ट। ध्यान देना, ए से लेकर सी का लेफ्ट कपल का इफेक्ट अभी तक नहीं आया। इसका टेल कहाँ पर है, इसका टेल है अपवर्ड, टेल अपवर्ड क्या था साइन कन्वेंशन, टेल अपवर्ड इट इज टेकन एज नेगेटिव इन द बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, नेगेटिव। ये फोर्स है, फोर्स कितना है m/l, उसका स्पैन सी तक के कितना है a, दैट इज -m/l इंटू a, तो आता है -ma/l। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है सी के राइट पे, तो बेंडिंग मोमेंट सी का राइट आप क्या करो, सबसे पहले उसका नेगेटिव ma/l कॉपी कर लो। उसमें ये कपल जा रहा है क्लॉकवाइज, व्हेन दिस कपल इज क्लॉकवाइज यू जस्ट हैव टू ऐड +m, आपने m ऐड कर लिया। अगर आप इस प्रोसेस को ऐड करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो बनता है mb/l।
आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इसमें से आप एम एम कॉमन ले लेना और -a/l + 1 को सॉल्व करना, तो आपका आंसर आता है mb/l। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। तो आपका BMD कैसे बनेगा, बेंडिंग मोमेंट C के लेफ्ट पे है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जाएगा डाउनवर्ड, जाएगा डाउनवर्ड। बेंडिंग मोमेंट C के राइट में है पॉजिटिव, दैट इज +mb/l, तो जाएगा अपवर्ड, ये बनेगा ऐसा। तो ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया ma/l, ये आ गया mb/l। तो इस प्रकार से बनता है केस नंबर 3, दैट इज अ कपल एसेंट्रिकली लोडेड, मतलब इस बीम पे जो लोडिंग है वो है एसेंट्रिक मोमेंट, तब उसका SFD BMD ऐसा बनता है, ma/l नेगेटिव प्लस mb/l पॉजिटिव। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है MPSC या फिर गेट में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 4, जिसमें इस कपल का डायरेक्शन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। इस केस नंबर 4 में एक एंटी क्लॉकवाइज कपल है, डिस्टेंस है a एंड b पे, मतलब इट इज लोडेड एसेंट्रिकली। अब सबसे पहले आपको पता है कि ये अगर कपल एंटी क्लॉकवाइज है तो रिएक्शन रहेगा क्लॉकवाइज। इफ दिस कपल इज एंटी क्लॉकवाइज द रिएक्शन विल बी क्लॉकवाइज। तो ये रिएक्शन अपवर्ड, मतलब ये रहेगा क्लॉकवाइज, ये रिएक्शन अपवर्ड, ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। मुझे चाहिए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है ना डाउन। सो दिस RA मस्ट बी इक्वल टू m/l, RB इक्वल टू m/l। इसका SFD कैसा बनेगा, ये फोर्स अप जा रहा, ये इसकी रेफरेंस एक्सिस लगी, ये अप जा रहा, ये पॉजिटिव, यहां से लेकर यहां तक कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट जाएगा। उसके बाद ये डाउन जा रहा तो डाउन जाएगा, पूरा का पूरा शियर फोर्स क्या बनेगा, पॉजिटिव। दिस इज m/l, m/l। अब हमको प्लॉट करना है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करने के लिए आप सबसे पहले इसका रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। नाउ सी कपल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसका जो रिएक्शन का फोर्स है, इसका टेल है डाउनवर्ड। अगर आपको C के लेफ्ट पे निकालना है, सो बेंडिंग मोमेंट कहां निकालेंगे आप, C के लेफ्ट पे, इसका टेल है डाउनवर्ड, डिस्टेंस कितना है a, सो फोर्स इज m/l इंटू a, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वो सैग कर रहे हैं ऊपर, तो सैगिंग में वो पॉजिटिव ऊपर की ओर, ये आएगा ma/l। अगर आप वर्कआउट करेंगे उसके राइट पार्ट में, सो बेंडिंग मोमेंट एट C, उसका राइट क्या रहेगा, ma/l। कपल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो लेंगे नेगेटिव, तो -m, सो इट इज आंसर इज -mb/l। अगर इसको प्रॉपर्ली वर्कआउट करते हो, mm कॉमन निकाल लीजिए, a/l -1, दैट विल गिव यू द आंसर -mb/l। तो ये जाएगा डाउनवर्ड कुछ इस प्रकार से, सो नेगेटिव पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज mb/l। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक SFD BMD ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग कपल एट वेरियस पोजीशंस। तो इस प्रकार से आपको इसका SFD और BMD प्लॉट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है कि MPSC गेट या फिर JEE उसमें ये एग्जाम्स बहुत बार पूछ चुका है, तो आप इसकी प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको एग्जाम्स में इसको सॉल्व करने में दिक्कत ना जाए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप उसको फटाफट इसको आंसर दे सकते हो। तो आज के सेशन में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आगे और डिस्कस करेंगे डेप्थ में कि अलग अलग लोडिंग के लिए और SFD BMD क्या होता है। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।